ट्रंप का ईरान में बगावत का इशारा, मुजाहिरीन को सड़कों पर रहने का पैगाम। साइट पर बयान में कहा कि ईरानी अवाम उठ खड़े हो, अमरीकी मदद रास्ते में है। हुए बेवतन ईरानी अपने इदारों का कंट्रोल संभाल लें, कातिलों और जालिमों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी हैं। जब तक मुजाहिरीन के खिलाफ कत्लेआम बंद नहीं किया जाता, बातचीत मुमकिन नहीं। ट्रंप ईरान में तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान का इल्जाम, ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर का खत, कहा कि अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। पाबंदियां, धमकियां और इंतशार अमरीका की मुदाखलत का हथियार हैं। ईरान में रियासत मुखालिफ खून रेस मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद बढ़कर 650 तक पहुंच गई। अमरीकी तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक हलाक होने वालों में 512 मुजाहिरीन और 134 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्क कहते हैं कि ईरान में मुजाहिरों के दौरान सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके, लेकिन दुरुस्त तादाद नहीं बता सकते। अमरीका की अपने तमाम शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी सफारत खाने का कहना है कि मुल्क जारी एहतजाज तशद्दुद में बदल सकता है। शहरी जमीनी रास्ते से आर्मीनिया, तुर्किया के जरिए ईरान छोड़ दें। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह वोल्कर तुर्क कहते हैं कि ईरान में मुजाहिरों के दौरान सैकड़ों अफराद के मारे जाने की इत्तलात हैं। अमरीका की जानिब से ईरान पर हमले से मुतालिक पेंटागन की सदर ट्रंप को ब्रीफिंग, कहा ईरान के खिलाफ फिजाई ताकत और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल किसी भी मुमकिना फौजी रद्दअमल के लिए मरकजी हैसियत रखते हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं कि अगर वाशिंगटन फौजी ऑप्शन को आजमाना चाहता है तो आजमा ले, हम इसके लिए तैयार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोजा सरकारी दौरे पर मनामा पहुंच गए। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड और वजीर खारजा ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की बहरीन के फरमारवा शाह मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्की। वली अहद वजीर आजम शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात होगी। सदर जरदारी मनामा में इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के इस्तकबालिये से खिताब करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 जनवरी से कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 69 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्की। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 70 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तवानाई की कीमत ज्यादा है, तो ये हकीकी मसाइल हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब, कहा कि ड्यूटीज को मकबूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। टैरिफ इस्लाहात के जरिए पहली बार खाम माल पर ड्यूटीज कम की जा रही हैं। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। रवां साल जून तक तमाम हुकूमती अदायगियां डिजिटल चैनल्स पर मुंतकिल हो जाएंगी। मखसूस तबके को सस्ती बिजली, गैस और टैक्स छूट देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। खुशहाली का वाहिद रास्ता पैदावारी सलाहियत में इजाफा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं पाकिस्तान में खुशहाली का रास्ता सिर्फ ताकत और असर रसूख तक रसाई बन चुका है। तरक्की तब आएगी जब हर शहरी को काम के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से असलहा एम्यूनिशन बरामद हुआ। इलाके में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। पाकिस्तान से गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए रियासत पुरज़्म है।
सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोजा सरकारी दौरे पर मनामा पहुंच गए। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड और वजीर खारजा ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। वली अहद वजीर आजम शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात होगी। सदर जरदारी मनामा में इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के इस्तकबाली से खिताब करेंगे। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह महदूद हो जाने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 लाहौर से कोट मोमिन, M4 पिंडी भटिया था गोजरा, सियालकोट मोटरवे M11 और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बंद कर दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा सर्दी लिया में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। स्कर्दू -10, गोफ्स -9, इस्तोर -8, गिलगित -7, बगरोट हुंजा -6 और कल्लात में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची सर्द मौसम की लपेट में। मौसम खुश्क और रात सर्द रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। शुमाल मशरिक से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम। मरियम नवाज कहती हैं कि किसान दोस्त इकदाम से रवा सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए किसान कार्ड, ट्रैक्टर समेत दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर अमल जारी है। KMC का शहरियों को दहलीज पर पानी फराहम करने का फैसला। कराची के तमाम वाटर हाइड्रेंट्स मरहलावार खत्म किए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि टैंकर माफिया से निजात अव्वलीन तरजीह है। पानी की फराहमी लाइनों के जरिए यकीनी बनाई जाएगी। वाटर हाइड्रेंट्स के नए कॉन्ट्रैक्ट्स जारी नहीं होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मराकश का सरकारी दौरा। पाकिस्तान और मराकश के माबैन दिफाई ताउन से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। MOU दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की जानिब एक अहम संग मील। वजीर दिफा की मराकश की हुकूमत के सरबराह के मातहत कौमी दिफाई इंतजामिया के इंचार्ज वजीर मुमलिकत बिराए अब्दुल लतीफ लुदई से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने समेत तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा आसिफ ने मराकशी वजीर खारजा, अफ्रीकी ताउन और तारिकीन वतन नासिर बोरीता से मुलाकात की। दोनों जानिब से तहाइफ का तबादला हुआ। एक मजबूत पाकिस्तान के लिए सेहतमंद कौम नागुज़ीर है। मकसद के उसूल में डॉक्टर्स का किरदार मरकजी हैसियत रखता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि टेक्नोलॉजी व मसूई जहानत तिब्बी शोबे को तब्दील कर रही है। इखलाकियात के बगैर ये तरक्की खतरनाक साबित हो सकती है। ग्रेजुएट्स बैरून मुल्क जदीद तालीम हासिल करें मगर कौमी खिदमत को तरजीह दें। उन्होंने वालदैन को कुर्बानियों को कामयाबी की बुनियाद करार दिया। अगर सदर आसिफ अली जरदारी या कोई भी सदर इस मुमलिकत का उसके नाम से ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट किया जाए और उसको खबर ही ना हो कानो कान, तो फिर आप देख लीजिए कि आईनी इदारों की क्या हैसियत रह जाती है। एक ऑर्डिनेंस बगैर सदर के दस्तखत के जारी हुआ। सदर जरदारी को भी धोखा दिया गया। उनके साथ बारीक वारदात की गई। सेंटर परवशा खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सदर के नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ मगर उन्हें खबर तक नहीं। पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जाली बिल की फैक्ट्री को बंद किया जाए। चौधरी मंजूर अहमद ने कहा कि PIA को बेचकर फ्रॉड किया गया। PIA की इमारतों को सस्ता बेचा गया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि जमहूरी निजाम को मुंतखब अरकान ही चलाएंगे।
मुल्क में मकामी हुकूमतों का मजबूत निजाम होना चाहिए, कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए, आइन भी यही कहता है। आपके जहन में कोई और चीज थी कि कोई शरारत करनी है, कोई गड़बड़ करनी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कोई लड़ाई करनी है। खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। पीटीआई ने जलसे के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से दिए गए रूट को फॉलो नहीं किया। कराची में पीटीआई कारकुनान ने सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पुलिस एहलकारों को जदोकोब किया गया। वजीर आला केपी ने इंतशारी सियासत करने की कोशिश की। 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराने की कोशिश की गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तमाम महकमों को तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। कहा कि तरक्याती बजट बेहतर अंदाज में अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज दिया। FWO शहर में तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम करेगी। ट्रांसपोर्ट, सड़कों, निकासी आब, पानी और सेहत के मंसूबे मुकम्मल होने से कराची दुनिया का बेहतरीन शहर बन जाएगा। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 जनवरी से कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 59 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत पर डेडलॉक बरकरार। ICC और बांग्लादेश बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी बेनतीजा निकली। बांग्लादेश ने फिर अपने मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहा कि टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही तय हो चुका है। और ऑस्ट्रेलियाई वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेली का रिटायरमेंट का ऐलान। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक विकेट कीपर बैटर भारत के खिलाफ सीरीज के बाद रिटायर होंगी। खातून क्रिकेटर ने 2023 में फुल टाइम कप्तान की जिम्मेदारियां संभाली थी। एलिसा हेली ने 295 इंटरनेशनल मैचेस, 7000 से ज्यादा रन बनाए। एलिसा हेली 8 ICC वर्ल्ड कप का टाइटल्स हासिल कर चुकी हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।